बलरामपुर की सियासत गरमाई। अध्यक्ष धीरू सिंह के बयान पर सभासद का पलटवार। बलरामपुर में नगर पालिका की बैठक के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। आदर्श नगर पालिका अध्यक्ष धीरू सिंह के बयान के बाद मुस्लिम सभासद ने कड़ा ऐतराज जताया है। शुक्रवार को होली व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में मुस्लिम सभासद शामिल नहीं हुए। इस पर अध्यक्ष धीरू सिंह ने गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देते हुए पूर्व चेयरमैन पर निशाना साधा और अनुपस्थित सभासदों को फेसबुकिया तक कह दिया। बयान सामने आते ही शहर की सियासत गरमा गई। सभासद मोहम्मद कुमैल उर्फ रिंकू ने अध्यक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, होली तो बाद में है, पहले रमजान है, लेकिन रमजान को लेकर कोई बैठक नहीं बुलाई गई। अगर अध्यक्ष जी चाहते तो रमजान से 2-3 दिन या 10 दिन पहले रमजान और होली दोनों की संयुक्त बैठक कर सकते थे। अध्यक्ष जी तो खुद चाह रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पर न रहें। सुनिए सभासद मोहम्मद कुमैल उर्फ रिंकू क्या कह रहे हैं। को एक लेटर हमको प्राप्त होता है कि MLK PG कॉलेज के ऑडिटोरियम में होली को लेकर के व्यवस्था बैठक की जा रही है। जब लेटर को मैं खोल के पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है और अफसोस होता है कि जिस सदन का मैं सदस्य हूँ वहाँ पे पक्षपात चरम पर है, क्योंकि उस लेटर में रमज़ान का कोई जिक्र ही नहीं था और 2 रमज़ान लगभग पूरे होने वाले थे। मैं कहना ये चाहता हूँ बलरामपुर की जनता से, और ये सोचने का विषय है, एक बार चिंतन और मंथन जरूर करेगी जनता कि त्यौहार शुरू होने के बाद में बैठक करना क्या उचित है, और जिस लेटर को आप भेज रहे हो उसमें रमज़ान का जिक्र नहीं हो रहा है। आपको चाहिए कि ये रमज़ान शुरू होने से 2-4-10 दिन पहले दोनों त्योहारों को एक साथ में बैठक किया जाता और संपूर्ण तरीके से जो कमियां उनको पूरी की जाती, ख़त्म की जाती, जो समस्याएं उनका निस्तारण किया जाता। तो अध्यक्ष जी तो खुद चाह रहे हैं कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ना रहें। कल सोशल मीडिया पे हमने देखा अध्यक्ष जी का बयान आ रहा था तो बड़े तिलमिलाए हुए थे। आप काहे तिलमिला रहे हो? माननीय, आप तो खुद इसी चीज़ पे विश्वास रखते हो। आप बांटने की ही राजनीति कर रहे हो। शुरू से आप बांटते चले आए, कभी 16 नौ को अलग किया, कभी उस 16 में से भी तोड़ फोड़ किया। ये तो हमारे सदन की बात है, मैं जानता हूँ। 26 जनवरी कभी गया है गणतंत्र दिवस, कितने सभासद आपके साथ खड़े हुए थे? जरा सा अध्यक्ष जी का पोस्ट निकाल के चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये पक्षपात शुरू से करते चले आ रहे हैं और इसी बात को लेकर एक बार हम और नहीं गए थे, लेकिन मुझे होली के बैठक से कोई दिक्कत नहीं है। मैं होली में होलिका जलवाने जाता हूँ, होली खेल के आता हूँ। ठीक है, रमजान शरीफ हर राती को खेल के ख़त्म कर देता हूँ। फिर दूसरे दिन होली मिलन तुलसी पार्क में होता है, मैं वहाँ जाता हूँ। रोज़ा खोलने के बाद फिर अपने नमाज के टाइम वापस आ जाता हूँ, अध्यक्ष जी से मिलता हूँ, बता के आता हूँ। वो ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तो निराधार है। हाँ, तो फेसबुकिया तो हम ही हैं। हमारा तो भाई हफ्ते 10 दिन में एक आध पोस्ट चलता है, दिन भर में 4 पोस्ट डालता कौन है? हमारे माननीय अध्यक्ष जी डालते हैं, अपने पोस्ट से डालते हैं। शादी विवाह, अंतिम दर्शन, किसी के घर संतावना देने गए हैं, एक एक कदम का फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। और फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का सबसे सरल और आसान माध्यम है, सबसे सस्ता माध्यम है। और देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता, छोटे से लेके बड़े तक, सब अपनी बातों को फेसबुक के माध्यम से ही समाज में फैलाते हैं। ये एक तरीके से आईना बन चुका है। गंगा जमुनी तहजीब तोड़ कौन रहा है? देखने वाली और सोचने वाली बात है। आप गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं कि बनी रहे? आप कतई नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर गंगा जमुनी तहजीब बनी रहेगी तो फिर आपसे सवाल उठने लगेगा। आप तो एक शगुफा 2-3 महीने में छोड़ देते हैं। ये मजार गलत बना हुआ है। अब सब लोग परेशान हैं। आपसे सवाल ना हो, नगर पालिका भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नगर पालिका को बहुत धन दिया है। अगर उससे सड़कों का निर्माण होता, नालियों का निर्माण होता तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5 वार्ड अब तक जगमगा उठे होते। पैसा कहाँ गया? किस चीज़ पे खर्चा किया गया? बता पाएंगे आप? आप एक चीज़ और देखा, चूने की बात कर रहे थे। जितना चूना पानी मैंने दिया है, कितना चूना पानी आपने दिया है? पहली तरावी किसी भी मस्जिद के पास में मेरे तरफ चूना नहीं पड़ा हुआ था।
राहुल को मैंने कहा कि एक चुटकी चूना अब तुम्हारे पास नहीं रह गया कि एक दिन डाल दो, 2 दिन ना डालना, तीसरे दिन फिर डाल दो, फिर ना डालना, इस तरीके से चला लो। तो चूने की बात ये कर रहे हैं। झूठ बोलने में तो महारत हासिल है हमारे अध्यक्ष जी को। कोई भी काम बोलो, हम लोग के प्रस्ताव को उठा के कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। खुश उसको किया जाता है जो इनका करीबी है। पीछे सड़क बन रही है, एक इधर सड़क बन रही है। बम बहादुर चाचा हमारे यहाँ रहते हैं, बम बहादुर सिंह नाम है, उनकी बेटी की शादी है। वो सड़क बन रही है, वो सड़क बन रही है, मेरा सड़क नहीं बन रहा है। हाँ। और मैंने जब भी प्रस्ताव दिया तो मैंने हट के प्रस्ताव दिया दूसरे तरफ का। मेरा काम बाद में हो, पहले जनता का काम हो गया। मैं ये सोच लेके चलता हूँ। तो भैया आप तो है ही हैं देखने के लिए समस्या है कि नहीं है। अगर समस्या नहीं होती तो मैं उनके फेसबुक अकाउंट पे इतनी सारी चीजें डालता कैसे। सुबह कल से रमजान स्टार्ट है, दिन में पानी सड़क पे बह रहा था, नाली का। समस्या भरी पटी है। तुलसी पार्क वार्ड है, नई बस्ती वार्ड है, 4 महीने हो गए भाई साहब, 4 महीने लाइटें खोल के ले गए हैं। शुभम चौधरी से आप जाके बात कर लीजिए, मेरे पास लिख के भेजा है बेचारे लड़के ने, बहुत सीधा सभासद है हमारा, वो छोटा भाई है। उसने लिखा कि रिंकू भैया 4 महीने हो गए लाइट बन के नहीं आई है, बता रहे हैं समस्या ही नहीं है। अरे समस्या का अंबार लगा हुआ, कितनी सड़कें आपने बनवा दिया है, मैं नाम लेके प्रूफ कर रहा हूँ। कितनी सड़कों का निर्माण आपने कर दिया है। दुकानों की आवंटन को लेकर भी आप कुछ आरोप लगाना। दुकानों का आवंटन जो है वो सरासर गलत हो रहा है। 5,000 रुपए का फार्म बेचा जा रहा है, जैसे लग रहा है कौन सा IAS PCS का एग्जाम का फार्म है। 5,000 रुपए का फार्म गरीबों के लिए रखा गया है नगर पालिका में। इस प्रकार के सोच लेके हम लोग चल रहे हैं, बताइए क्या। सोशल मीडिया पे एक चीज और वायरल हो रहा था, पहले आओ पहले पाओ। इसका हाँ, क्या रीजन है? पहले आओ पहले पाओ और 5 लाख से दो, उसके बाद 2 लाख नीचे से दो। पूरे शहर में इस चीज की चर्चा है, आप पता कर लीजिए। हमसे ज्यादा तो आपके पास संसाधन है पता करने के। पूरे शहर में इस बात की चर्चा है, हर बात में टेबल के नीचे से बात होती है। ये नगर पालिका टेबल है। के नीचे है कौन आखिर? जो उच्च पद पे बैठा हुआ है वही है, और कौन हो सकता है। बोलते हैं हम लोगों की और कोई बात होगा तो दौड़ के आ जाएंगे। भगवान का कसम खा के अध्यक्ष जी बता दे, खा ले भगवान का कसम बता दे।